Hi, hello everybody. Welcome to my channel Star Venus and welcome to today's video guys. Today's speaker card is what is your love story? आपकी love story क्या है? आपकी love story क्या होगी? Okay, even if you're single या फिर even if you're mingle, मतलब आप committed relationship में हो भी तो भी देख सकते हो आप इसको ये जानने के लिए कि आगे जाके आपका रिलेशनशिप कैसे अनफोल्ड होगा. ओके, इवन इफ़ यू सिंगल यू कैन वॉच दिस जानने के लिए कि ये पर्सन कौन होंगे, कैसे मिलोगे, क्या होगा बाद में, कैसे अनफोल्ड होगा ये रिलेशनशिप. ओके, सो दिस इज़ योर फेरी टेल लव स्टोरी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Before that, if you're new here, make sure to like, share, subscribe, and yes, subscribe to my channel if you haven't yet. So also thank you so much, thank you, a big thank you for all my subscribers. You guys are amazing. Okay, so let's see, this is your first option guys. You have 3 piles here as usual. तो ये है second option, ये है third option. I put these lips here, यहाँ पे lips रखा है मैंने. So this is your first lips. Okay, this is your second one और दिस इज़ अ थर्ड वन. सो चूज़ कर लीजिए अपना पाइल, इंट्यूटिवली चूज़ करिए एंड ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए. सो विल गेट स्टार्टेड. ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए. विल स्टार्ट विथ नंबर 1 एंड बाकी लोगों को मैं आपको मिलती हूँ अपनी टाइम स्टैम्प्स पे. बाय. ओके, सो हाई वंस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाले लिप्स को चूज़ किया है, वी आर गोइंग टू सी कि आपकी लव स्टोरी क्या होगी, कैसे अनफोल्ड होगी, कौन होंगे ये पर्सन. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एस ऑफ वाटर. मतलब आपके पर्सन जो हैं बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ही लव को एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा बताएंगे कितना प्यार करते हैं. तो ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने हार्ट से बहुत ही ज़्यादा इन ट्यून्ड है, अपने इमोशन से बहुत ही ज़्यादा इन ट्यून्ड है, अपने इमोशंस को समझते हैं. एट द सेम टाइम वो दूसरों के इमोशंस को भी समझेंगे, स्पेशली आपके इमोशंस को समझेंगे. ओके, सो दिस में बी यू. और 8 ऑफ फायर, आप इस पर्सन को कहीं पे ट्रैवल करते हुए मिल सकते हो, बट इस पर्सन को आप सडनली मिलोगे गाइस. आपकी मुलाकात बहुत सडनली होगी, लाइक आउट ऑफ नोवेयर. ऑल्सो ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने अभी तक नहीं मिला है, तो ये एक न्यू पर्सन हो सकते हैं. कहीं पे फॉरेस्ट एरिया में, कहीं विलेज टाइप एरियाज़ में आप इनको मिल सकते हैं. ओके, फेरी लाइट्स एंड नाइट टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. सो वी हैव पेज ऑफ एयर. तो ये आप हो सकते हैं पेज ऑफ एयर. आप इनको ऐसे टाइम पे मिलोगे जब आप अपने लाइफ के लिए कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अपने लाइफ पर्पस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो. आप मतलब फोकस ज़्यादा, आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट एरिया में ज़्यादा फोकस्ड हो आप लोग, तब आप इस पर्सन को मिल सकते हैं. ओके, सो कोई चीज़ अचीव करने पे लगे हो आप, कोई चीज़ हासिल करने में, कोई आपका गोल हासिल करने में, किसी चीज़ पे एम है आपका, तो उस टाइम पे आप ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन कहीं से भी आपके लाइफ में आ सकता है. ओके, या सो क्वीन ऑफ अर्थ. क्वीन ऑफ अर्थ इज़ अ वेरी होमली वाइब. तो आई थिंक जैसे ही आप इस पर्सन को मिलते हो, आई थिंक ऑटोमेटिकली आपको इस पर्सन के साथ सेटल होने का मन करेगा. उस पर्सन को भी ऐसे ही लगेगा, बहुत ही लाइक सेटल डाउन होने का, आपके साथ घर बनाने का, मतलब मैरिज करके सेटल डाउन होने का मन करेगा. तो मुझे लग रहा है कि आप इस डिसीजन पे बहुत ही जल्दी पहुंच पाओगे इस पर्सन के साथ. वो भी ऐसे ही फील करेगा. ओके, या फिर करेगी. ओके, मतलब वेरी सून आप रियलाइज़ कर पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हो, बिकॉज़ आपके वाइब्स साथ में बहुत ही ऐसे अटैच होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. मैजिशियन, ब्यूटीफुल. तो क्वीन ऑफ अर्थ इज़ अ फेमिनिन एनर्जी. ओके, मतलब वेरी नर्चरिंग एनर्जी, मदरली एनर्जी, केयरिंग एनर्जी. एंड मैजिशियन वो है जो एक्शन टेकर है. तो मे बी आप ये फेमिनिन एनर्जी है तो वो मैस्कुलिन होंगे, आप मैस्कुलिन हैं तो वो फेमिनिन होंगी. ओके, मतलब एनर्जी. ओके, मीनिंग आपके साथ रह के
जो आपका फेमिनिटी है, फेमिनिटी इज़ जस्ट लाइक अनकंट्रोलेबल पावर, या फिर वो अट्रैक्शन पावर, वो मैग्नेटिक पावर जो इवेंट्स लाइफ में अट्रैक्ट करता है, एंड मैस्कुलिनिटी उन इवेंट्स पे एक्ट करता है। तो आप दोनों जब मिलोगे, आई थिंक एवरीथिंग विल बी ईजी, बिकॉज एक पर्सन का फेमिनिटी और एक पर्सन का एक्शन लेने का वो जो पावर है, दोनों कंबाइन होके पॉसिबिलिटीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। तो विच ऑल्सो टेल्स मी कि आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फैमिली को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहोगे, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट ये पर्सन बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे अपने करियर में। ओके, मे बी आप लोग घर से काम कर रहे हैं, सम ऑफ यू आप इंडिपेंडेंट हैं। ओके, सो दिस पर्सन ऑल्सो विल बी वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, एंड मैग्नेटिक होगा या फिर होगी। ओके, सो द आईज आर वेरी पावरफुल। उसके बाद हमारे पास है रिंग। यस, ये रिलेशनशिप आई थिंक वेरी फास्टली डेवलप होगा। आई थिंक बहुत ही लाइक कमिटमेंट बहुत ही जल्दी आएगा। राइट अवे मतलब शादी के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे आप लोग, बिकॉज़ इनको मिलने के बाद आपके मन में कोई और डाउट ही नहीं रहेगा। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यस, ही और शी इज़ द वन। सो इस पर्सन से मिलने के बाद आप राइट अवे यू विल बी थिंकिंग अबाउट मैरिज प्रॉबेबली। तो आपके पास है स्टार्स। यस, सो स्टार्स मीन्स मे बी आप दोनों का मिलना ऑलरेडी स्टार्स में लिखा है, तो दिस मे बी अ सोलमेट कनेक्शन। मे बी दैट इज़ वाई आप दोनों साथ में, मुझे लग रहा है, बहुत ही होमली, बहुत ही what we can say, बहुत ही कंफर्ट ज़्यादा फील करोगे साथ में जब इनके साथ आप रहते हो, या फिर आपके साथ वो पर्सन रहता है। ओके, या फिर रहती हैं, तो आप दोनों में ये कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा। बहुत ही पीस, बहुत ही काम, बहुत ही कामिंग वाइब, सूदिंग वाइब, हीलिंग वाइब होगा आप दोनों के बीच में। सो या दैट इज़ बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर ऑलरेडी मेंट टू बी, एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। चॉइसेस है यहाँ पे। मे बी आप लोग मुझे लगता है कि आप एक्चुअली दूसरे चॉइसेस कंसिडर नहीं करोगे इसके साथ। कमिटमेंट दीज टू टुगेदर, आई फील लाइक आप ऑटोमेटिकली जो भी चॉइसेस बाकी के चॉइसेस हैं उनको एलिमिनेट करके इस पर्सन को कमिट कर दोगे। तो दैट इज़ व्हाट मे बी राइट नाउ यू हैव सम चॉइसेस, या फिर उस टाइम पे भी आपके लाइफ में भी कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, बट आप इस पर्सन को कमिट करोगे बिकॉज यू नो कि ये आपके लिए है, ये दे आर मेंट टू बी विद यू। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड वी हैव क्लोजनेस। सो क्लोजनेस, मे बी दिस पर्सन इज़ समवेयर नियर यू। ये आपके फ्रेंड सर्किल में से, या फिर ये आपके खुद के सिटी में हो सकते हैं, मतलब आप ही के सराउंडिंग से कहीं हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं कुछ लोगों को, यू नो। एंड ऑल्सो विलेज, यहाँ पे विलेज वाइब ज़्यादा है। मे बी ये पर्सन कोई विलेज से हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आपका प्रॉस्पेरिटी। वाव, सो ये पर्सन बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही आई थिंक वेल सेटल्ड ऑलरेडी। आई टोल्ड यू दे आर वेल सेटल्ड, एंड फाइनेंशियली एंड करियर वाइज भी दे आर ऑलरेडी सेटल्ड। सो दैट इज़ वाई आई थिंक इसकी वजह से आपके पेरेंट्स भी इजीली मान जाएंगे, आपको कहीं पे ट्रबल ज़्यादा नहीं आएगा। आई थिंक आपकी जर्नी ईजी होगी। आई कैन फील इट, लाइक इट्स ईजी बिकॉज यहाँ पे पावर जो है लाइक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक पावर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो इट्स लाइक अट्रैक्टिंग एवरीथिंग पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। सो आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी बहुत पॉजिटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है। सो या वी हैव ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल। सो गाइज आई थिंक आप बहुत ही लकी फील करोगे इस पर्सन के साथ। दिस इज़ द एनर्जी, लाइक ये पर्सन प्रे कर रही है, ओके, थैंक्स बोल रही हैं, ग्रेटफुल है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही हैं जो भी उसके लाइफ में है उसके लिए। सो मे बी आप ऐसे फील करोगे हर रोज़ उठने के बाद जब सनराइज़ आती हैं, तो आप फील करोगे कि आप कितना लकी हो इस पर्सन को पाके। तो ऑल्सो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो मैजिकल वाइब है,
बहुत ही मुझे लग रहा है पीसफुल ऑरा होगा आपके घर में भी। शादी करने के बाद भी इस पर्सन के साथ हमेशा पीस बना रहेगा, हमेशा हैप्पीनेस बना रहेगा, एंड दैट विल लीड टू प्रॉस्पेरिटी। अगर ये पर्सन ऑलरेडी सेटल्ड नहीं है तो शादी होने के बाद आप दोनों बहुत ही एक प्रॉस्परस लाइफ जियोगे, बहुत वेल्दी एंड रिच लाइफस्टाइल आपका डेवलप होगा आगे जाके। And we have new beginnings. Wow, yes. So this will be a very big change of your life. Of course, 8 of fire is also about changes. And ये person बहुत ही adventurous होंगे, बहुत ही चैलेंजिंग, लाइफ को चैलेंज करने वाले पर्सन होंगे। ऑल्सो बहुत एक्शन टेकिंग ओरिएंटेड पर्सन होंगे, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, ओके। बट इनके उस ऑरा की वजह से, इनके उस एनर्जेटिक वाइब के वजह से एक कंप्लीटनेस आपके लाइफ में आप फील करोगे। तो जो हाफ था वो फुल अभी कंप्लीट हो गया, तो उस टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है। दैट इज़ वाई एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ओके। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाले लिप्स चूज़ किए हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव स्टोरी गोइंग टू बी लाइक। सो आपकी लव स्टोरी क्या होगी, कैसे होगी, कौन होंगे ये पर्सन, कैसे स्टार्ट होगी, क्या होगा बाद में। ओके, विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स। ओके, आई एम कन्फ्यूज्ड हियर। ओके, विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स गाइस। तो आपका फर्स्ट कार्ड है हायरोफेंट, ओके, और नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ फायर, ऑल राइट। और नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ फायर, और नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ एयर, और नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ एयर। सो फॉक्स, ओके, और है लेडी, एंड है राइडर। वाओ, ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट दिस। तो यहाँ पे हायरोफेंट मतलब ये आप हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं मे बी, या फिर वो पर्सन टॉरस हो सकते हैं। बट आई फील कि आप और ये पर्सन जो हैं बहुत ही एडवेंचरस हैं, बहुत ही ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। लाइक एक कॉइन के 2 साइड्स हैं, तो इंटरनली सिमिलर वाइब होगा, सिमिलर लाइफ पर्पस होगा, सिमिलर वे ऑफ लाइफ होगा, सिमिलर आउटलुक होगा लाइफ का आप दोनों का। सो सिमिलैरिटीज़ मुझे आप दोनों में बहुत ज़्यादा लग रही है। और मे बी सम ऑफ़ यू, इफ़ यू आर अ गर्ल, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अपने फैमिली के। फैमिली आपको बहुत पैम्पर करती हैं, आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, पैम्पर करते हैं। तो आप उस एंजल की तरह हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। एक मासूम सी लाइक एंजल की तरह है इसकी वाइब। सो ये पर्सन बहुत ही फियर्स हो सकते हैं, हमेशा ट्रैवलिंग, हमेशा नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए, एंड नयापन ढूंढते हुए, एडवेंचर्स करते हुए ये पर्सन हो सकता है। एंड दिस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी फ्रॉम समवेयर outside the country, outside the state. So कहीं से दूर से हो सकते हैं। एंड ऑल्सो एरीज, लियो, सजिटेरियस आप दोनों का साइंस हो सकते हैं। ऑल्सो टॉरस भी हो सकते हैं, ओके। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। अगर वो एरीज, लियो, सजिटेरियस है तो आप जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं, ओके। एंड आई थिंक आप जब मिलोगे आप इस पर्सन को, ओके, सम ऑफ़ यू ये अरेंज्ड मैरिज होगा आपका, बिकॉज हायरोफेंट के साथ ये ट्रेडिशनल मैरिज है, मतलब अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं। बिकॉज इफ़ यू आर अ गर्ल जो कि माँ की परी है, जो प्रोटेक्टेड है, पैम्पर्ड है, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर ऐसा है तो मे बी आपकी, या बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो लेडी हियर, सो आपकी मॉम या फिर कोई भी लेडी इन्वॉल्व है इसमें, या फिर आप इस पर्सन को अपने फ्रेंड के थ्रू, अपने फैमिली में लेडी के थ्रू, सिस्टर हो, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, या फिर कोई कज़न सिस्टर,
किसी से आप मिल सकते हो, इनके थ्रू आप मिल सकते हो, या फिर आपकी मॉम के थ्रू इस पर्सन को मिल सकते हो, तो आपकी अरेंज मैरिज हो सकती हैं। बट अदर दैन दैट सम ऑफ़ यू आपकी लव मैरिज भी हो सकती हैं। बट इन दैट केस मुझे लग रहा है कि अगर ये लव मैरिज है तो मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली वाले डेफिनेटली इसके लिए अपोज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा अपोज़ करेंगे। 8 ऑफ एयर इज़ लाइक आपको अबैंडन करके आपको कहीं पे एक प्लेस पे बंद कर देना ताकि आप बाहर नहीं निकलो। तो ये आपका भी फीलिंग हो सकता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं, कैसे करें चीज़ें पॉसिबल, कैसे करें। बट बाद में आता है एस ऑफ एयर। सो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, बाद में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। आई थिंक ये पर्सन जो है एक वे फाइंड कर लेगा या फिर कर लेगी। ओके मुझे एक्चुअली आई शुडंट डू दिस राइट, नॉर्म्स फिक्स नहीं करना चाहिए मुझे जेंडर, बट यस आप या वो कोई ना कोई एक वे तो ढूंढ लेंगे डेफिनेटली। इस 8 ऑफ स्वर्ड्स के एनर्जी से बाहर डेफिनेटली निकल जाएंगे। ओके बट फॉक्स एंड लेडी के साथ यस कोई थर्ड पर्सन, स्पेशली एक लेडी आपके लिए इस रिश्ते के लिए अपोज़ कर सकती हैं। ओके मे बी आपकी मॉम या फिर उनकी मॉम बहुत ज़्यादा अपोज़ कर सकती हैं, या फिर फैमिली वाले अपोज़ कर सकते हैं। बट ये फैमिली ये जो मैरिज तो जो है होगी, डेफिनेटली होगी। ओके सो काउंट ऑन दैट। एंड राइडर, सी राइडर, दैट पर्सन इज़ लाइक अ राइडर। तो ये नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर देगा या फिर कर देगी। बट स्पेशली दिस इज़ अ मैन। ओके इफ़ दिस इज़ अ मैन, इफ़ यू आर अ वुमेन स्पेशली, दिस मैन विल बी लाइक यस कुछ करेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट है मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन। और नेक्स्ट है विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। और लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। और फाइनली लीडरशिप, सेट योर गोल्स। ओके गाइस, मिस्ट्री के साथ आई थिंक आपका ये जो भी रिलेशनशिप अनफोल्ड होगा ये बहुत मिस्टीरियस वे में अनफोल्ड होगा। बिकॉज पहले तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बाद में मिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट सडन चेंजेस, सडन गुड लक। तो ऑल ऑफ ए सडन कुछ होता है बट चीज़ें आपके फेवर में बदलती हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट। एंड आई थिंक अगर आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं एंड वेट कर रहे हैं कि पेरेंट्स कैसे मानेंगे, तो आई थिंक डेफिनेटली आप दोनों का साथ यूनियन हो जाएगा। बट आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ओके बिकॉज विजडम के साथ यू हैव टू वेट, एंड वो राइट टाइम जब तक आता है आपको वेट करना चाहिए एंड तभी एक्ट करना चाहिए। विजडम इज़ ऑल्सो अबाउट एक्ट वाइजली। ओके दिस इज़ सेइंग कि एक्ट वाइजली। तो मे बी आप इससे स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी लग रहा है आपकी इस जर्नी में। जर्नी पॉजिटिवली स्टार्ट तो होगी, बट इसको मैरिज में बदलने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेटिंग गो, सी बहुत सारी वॉइस, बहुत सारी आवाज़ों को नेगलेक्ट, इग्नोर करना पड़ सकता है आपको, एंड बहुत सारा झेलना भी पड़ सकता है, वेट करना भी पड़ सकता है। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। सी बट दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि जब तक आपका फोकस एक चीज़ पे रहेगा, मतलब एक पर्सन पे या फिर उस शादी पे रहेगा, तो यूनिवर्स विल वर्क फॉर इट। मिस्ट्री के साथ यूनिवर्स विल वर्क फॉर इट एंड विल फाइंड अ वे फॉर यू। ओके इट्स ऑल अबाउट योर फोकस एंड इट्स ऑल अबाउट वेटिंग पेशेंटली, ऑल्सो एक्टिंग वाइजली। जब जितना ज़रूरत पड़ती है उतना ही एक्ट करना, एंड कभी बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना। ओके सम ऑफ़ यू गाइज ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। देर आर चिल्ड्रन हियर। ओके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि रिलीजन में डिफरेंसेस हो सकती हैं। ओके देर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, तो उसकी वजह से शायद आपके बड़े नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऑल्सो बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंसेस हो सकती हैं जो बड़ों को नहीं पसंद आ रही है, तो वैसा कुछ हो सकता है। सो या आई थिंक दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर थ्रीज। सो ग्रुप नंबर थ्रीज जिन्होंने भी ये वाले लिप्स को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर लव स्टोरी गोइंग टू बी लाइक, एंड वो कैसे अनफोल्ड होगा, क्या होगा आगे जाके। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स। सो यस, तो 5 3 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल, और 10 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल, और पेशेंस, ओके, और हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग, एंड 6 ऑफ एयर। ऑल राइट गाइज, तो नेक्स्ट आपके कार्ड्स है स्नेक, और नेक्स्ट आपके कार्ड्स है बर्ड्स, ऑल्सो नेक्स्ट आपके कार्ड्स है एंकर। वाओ, सी आपकी वाइब ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 3 ऑफ वाटर वो हो सकते हैं, या फिर आप 10 ऑफ वाटर, ये आप दोनों की एनर्जीज होंगी। एक आप है तो एक वो है, ओके, बट मे बी आप दोनों का एनर्जी वाटर एनर्जी होने के चांसेस हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, मेजरली एनर्जी वो हो सकती हैं, ओके, बट नॉट नेसेसरली ज़ोडिएक साइंस कुछ भी हो सकते हैं, बट दीज आर योर एनर्जीज। सो मे बी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ऑल्सो यू बोथ आर ऑल्सो लाइक सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। सो यू आर अ हैप्पी गो ईजी पर्सन, lucky, you're a happy go lucky person, a very easy person, and also आप में से एक तो एक ऐसे हैं जो हमेशा पार्टी गोइंग है, हमेशा फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हैं, एंड हमेशा लाइफ को इजीली लेते हैं, हर दिन को एंजॉय करते हैं। तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सेम लाइक दैट, ओके। आप दोनों में यही सिमिलरिटी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो, प्रेजेंट के इवेंट्स को एंजॉय करते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, किसी भी एक फ्यूचर के लिए प्लान वेट करते रह जाने से बेटर, आप ये मानते हो कि फ्यूचर के लिए वेट करते रहने से बेटर है कि प्रेजेंट में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी अवेलेबिलिटी हैं, उनके साथ लाइफ को एंजॉय करें। तो दोनों का मोटिव वही होगा ज़्यादा सा, ओके। सो ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन जो है बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही दिल से खुश रहने वाले पर्सन हैं। सो अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, अ वेरी हाई वाइब्रेशनल इन्फ्लुएंस। सो विद 3 ऑफ वाटर आई ऑल्सो सी कि आप दोनों जो हैं फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं। मे बी आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मे बी आप दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, ओके। सो या फिर मुझे लगता है सो मेनी ऑफ़ यू, आप दोनों बहुत टाइम तक डेट करोगे साथ में मिलने के बाद, या फिर मिलने के बाद जो है एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लोगे विद पेशेंस हियर। या फिर आप वेट करोगे कि वो पर्सन बताएंगे, वो पर्सन वेट करेंगे कि आप बताएंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। सो विद द पेशेंस हियर, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल्सो अबाउट साइलेंस एंड सीक्रेसी। तो बहुत ज़्यादा साइलेंस एंड सीक्रेसी मेंटेन हो रही है, तो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बहुत जो भी है फीलिंग्स। पहले आप जब मिलोगे उसके बाद भी अगर फीलिंग्स स्टार्ट भी हो जाती हैं तो भी आप आप भी एक्सप्रेस शायद नहीं करोगे, वो पर्सन भी एक्सप्रेस शायद नहीं करेंगे। तो बहुत टाइम शायद एक दूसरे के लिए कन्फ्रंट करने के लिए वेट करते रह जाओगे आप लोग गाइस। तो मुझे वो वाइब आ रही है। या फिर आप बहुत टाइम जो है फ्रेंड्स रहोगे, आई एम सीइंग दैट। आप बहुत टाइम आप दोनों को साथ में एक दूसरे का कंपनी डेफिनेटली पसंद आएगा। आप दोनों को साथ में पार्टीज़ जाना, मूवीज़ जाना, बाहर में घूमना, साथ में शॉपिंग करना, वो सब पसंद आएगा। बट आप थोड़ा सा ऑब्लिवियस भी रह जाओगे, एंड शायद रियलाइज़ भी करोगे, या फिर नहीं करोगे भी तो पहले कन्फ्रंट करना नहीं चाहोगे। दोनों की एनर्जी ऐसी है, मिक्स्ड है, कोई भी एक्सचेंज हो सकती है एनर्जी। सो मच टाइम टुगेदर आप फ्रेंड्स रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके। एंड एक्चुअली स्नेक के साथ एंड बर्ड्स के साथ, हाई प्रीस्टेस के साथ, आई टेल यू सम ऑफ़ यू जो हैं शादी भाग के करने वाले हैं, ओके, या फिर सीक्रेटली करने वाले हैं, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट सीक्रेट्स।
is about some hidden things. Okay, and snake is also here, so maybe there is somebody जिनको आपका relationship पसंद नहीं है, तो उसके वजह से आपको चीज़ें secretly करना पड़ रही है या फिर शादी ही secretly करना पड़ रही है, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों का। बिकॉज वी ऑल्सो हैव 6 ऑफ एयर जो कि मूवमेंट को दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आप जो है फ्लाई करके, देयर इज़ ऑल्सो बर्ड्स जो कि फ्लाइंग को, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मे बी आप दोनों सीक्रेटली कहीं पे दूर जाके, सबसे दूर जाके सेटल डाउन हो रहे हैं। सो दैट इज़ द एनर्जी आई सी फॉर यू। एंड विद द एंकर डेफिनेटली आप सेटल डाउन होगे। एंकर इज़ अबाउट सेटलिंग डाउन, एंकर इज़ अबाउट हैविंग सिक्योरिटी, तो इट इज़ अबाउट लाइक फाइनली सेटलिंग डाउन। तो मुझे लग रहा है कि आप सेटल डाउन कहीं दूर जाके होंगे, मे बी सम मूविंग फार अवे, आपके प्लेस से बहुत दूर जाके आप, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं दूर से बिलोंग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मैरिज के बाद फॉर सम रीज़न्स आप दोनों कहीं दूर पे जाके रहने वाले हो, दूर जाके सेटल होने वाले हो, चाहे ये दूसरी कंट्री क्यों ना हो, चाहे दूसरे स्टेट क्यों ना हो, बट दूर डेफिनेटली जाओगे। अपना प्लेस छोड़ के कहीं फार अवे जाने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। मुझे once again there is a lot of silence here. Maybe आप दोनों का relationship is almost all the time it's about maintaining silence and giving each other space also, I think. and मुझे लग रहा है कि ये person जो हैं ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा silent हैं and mysterious भी है थोड़ा सा। service, so ये person डॉक्टर, नर्स, एनी हीलिंग, एनी काइंड ऑफ डॉक्टर, एनी हीलिंग मेडिकल में कोई भी काम कर रहे होंगे, NGOs में काम कर रहे होंगे। ओके, इनका खुद का NGO भी हो सकता है, बट आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यून्ड है इमोशन से, बिकॉज आई थिंक ये अकेलापन सह चुके हैं अपने लाइफ में। सो नाउ आई ऑल्सो थिंक कि आप इनको कहीं पे ऑर्फनेज में, कहीं पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट होते हुए, NGOs में पार्टिसिपेट होते हुए इस पर्सन को मिल सकते हो गाइस। ओके, बिकॉज सम ऑफ यू, दिस पर्सन विल वॉच यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, साइलेंस के साथ एंड दिस यूनिकॉर्न के साथ ये पर्सन आपको बहुत टाइम से पहचानते हैं, बट आपको कभी अप्रोच नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा इस पर्सन को आपको अप्रोच करते हुए। सो डू नॉट नो वेयर हु इज़ दिस, बट डेफिनेटली ये पर्सन पहले से जानते हैं, आप पे इनकी आँखें हैं, बट ये बताना नहीं चाहते हैं, बहुत टाइम के बाद बताएंगे। सो 7 डेडली सिंस है, ह्यूमैनिटीज़ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स। वाओ, दिस इज़ अबाउट डिस्ट्रक्शन guys. So something is changing. और peacock, raise your standards. So raise your standards के साथ this is like आपके शायद स्टैंडर्ड्स अभी बहुत ज़्यादा हाई है। ये पर्सन सोचते हैं शायद कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो दैट इज़ वाई ये दूर से देखते हैं, आपको अप्रोच नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा टाइम तक आप साइलेंट रहते हैं। ऑल्सो आई जस्ट नोटिस्ड कि यहाँ पे दोनों पीकॉक्स है। आई डिड नॉट नोटिस दिस बिफोर, सो विच इज़ ब्यूटिफुल। दोनों में कलर डिफरेंस है, बट वंस अगेन दे आर वेरी लवली। सो आप दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस या फिर कोई ना कोई स्टेटस डिफरेंस या फिर फाइनेंसेस में डिफरेंस, फैमिली का डिफरेंस, ऐसा कुछ हो सकता है। रिलीजन में भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ वाई प्रॉबली आपके पेरेंट्स अपोज करेंगे या फिर कोई तो अपोज करेगा, आपके बड़े लोग जो हैं अपोज करेंगे। 7 डेडली सिंस के साथ आई थिंक आप बिना केयर करे, उन लोगों का बिना केयर करे आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, उनसे दूर जाके कहीं पे शादी करना पड़ेगा या फिर सेटल डाउन होना पड़ेगा। तो ऐसा एक एनर्जी है। ओके, सो interesting, and this is your reading guys. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye.